तो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आफ्ताब आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल कॉमरेड। टेक्निकल कॉमरेड एक ऐसा चैनल है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। मोस्ट ऑफ द पीपल अवेयर होंगे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। इन आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं इंडेक्स। जो आज हम लोग का टॉपिक जो होगा उसमें हम कवर करेंगे कि सबसे पहले RFID होता क्या है, मीन्स व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द RFID। देन आफ्टर व्हाट आर द components which are used in RFID communication systems, that is some components are like reader, RF tag, active and passive tag, different RFID tags. But after this मैं यहाँ पर उस RFID की जो वर्किंग होती है उसको एक्सप्लेन करूँगा, फिर उसके जो एप्लीकेशन है, फिर एडवांटेजेस डिसएडवांटेज और मेरा ओपिनियन क्या है RFID के बारे में। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है वो होता क्या है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जब हमारी कार या फिर व्हीकल, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप लोगों ने फास्टैग का नाम सुना होगा। जब हमारी व्हीकल किसी भी टोल प्लाज़ा को क्रॉस करती है तो हमारे जो व्हीकल का जो फ्रंट ग्लास होता है उस पर एक फास्टैग लगा होता है, और किसी भी टोल प्लाज़ा से जब वो क्रॉस करती है तो यहाँ पर जैसे ये RF रीडर, इसको RF रीडर कहते हैं, ये जैसे ही हमारी कार निकलती है उसको ये रीड कर लेता है। तो ये जो रीड करता है इसी प्रोसेस को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इज़ द यूज़ ऑफ रेडियो वेव टू रीड एंड कैप्चर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ टैग अटैच ऑन अ ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर व्हीकल है, व्हीकल में जो हमारा फास्टैग लगा हुआ है, फास्टैग के अंदर हमारी कार की इन्फॉर्मेशन है, और वो जो रीडर होता है, जो वो टोल प्लाज़ा पे रीडर होता है, वो रेडियो वेव्स के ज़रिए उस वो इन्फॉर्मेशन जो कि हमारी फास्टैग के अंदर मौजूद होती है उसको रीड करता है और कैप्चर करके स्टोर भी कर सकता है। एंड अगर हम बात करते हैं तो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ वो किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, ट्रैक करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। अब अगर हम बात करें कि RFID जो रीडर होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट जो RFID जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ होते हैं, कंपोनेंट और वी कैन से इक्विपमेंट्स। इसमें मेनली जो होता है वो 3 तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका RFID रीडर, इसको इंट्रोगेटर भी और स्कैनर भी कहते हैं। ठीक है, और इस जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो RFID टैग होता है, जिसको स्मार्ट लेबल्स भी कहते हैं। तो स्मार्ट लेबल्स इसलिए कहते हैं कि आपने बहुत साल पहले देखा होगा कि हम लोग कॉपी में जो स्टिकर चिपकाते थे उसको भी लेबल कहते थे, तो इसलिए उसको वो बहुत ही उसकी थिकनेस बहुत ही कम होती है, इसलिए हम उसको स्मार्ट लेबल्स भी कहते हैं। और ये ट्रांसपोंडर भी कहते हैं। और थर्ड वन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो एंटीना होता है, जिसके ज़रिए RFID रीडर और ये स्मार्ट लेबल जो होते हैं उनके बीच कम्युनिकेशन होता है। अगर हम बात करते हैं रीडर की, तो जो रीडर होता है वो ब्रेन होता है RFID सिस्टम का। ये RFID जो रीडर होता है ये रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है और जो रेडियो वेव सिग्नल्स होते हैं उनको इमिट करता है, और जो इन्फॉर्मेशन होती है फास्टैग के अंदर, फास्टैग इज़ अ स्मार्ट लेबल, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड बाय द एग्जांपल ऑफ फास्टैग। फास्टैग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है उस इन्फॉर्मेशन को ये रीड कर लेता है। और आपने बहुत बार देखा होगा कि ये जो RFID जो रीडर होता है ये बेसिकली 2 टाइप्स होता है, एक स्मॉल साइज़ में आता है, एक लार्ज साइज़ में आता है। आप कभी भी मॉल में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि उसमें एक हैंड
हैंड हैंड हाथ में पकड़ने वाला एक रीडर होता है, उसको भी एक RFID सिस्टम कह सकते हैं। और जो दूसरा होता है RFID टैग, RFID टैग नथिंग बट्स इट इज़ द स्मार्ट लेवल्स। और ये दो तरीके का होता है, एक होता है एक्टिव टैग और दूसरा होता है पैसिव टैग। एक्टिव टैग का मतलब ये है कि जो हमारा स्मार्ट लेवल होगा उस, जैसे फास्ट टैग है, फास्ट टैग हमारा पैसिव टैग के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि उसको कोई अदर सोर्स नहीं मतलब उसके अंदर कोई इंटरनल सोर्स नहीं होता है जो उसके अंदर से सिग्नल इमिट कर सके। जब तक RFID से जो सिग्नल जाते हैं वो फास्टैग के एंटीना पर नहीं पड़ेगा, तब तक उसमें की जो इन्फॉर्मेशन है वो RFID रीड नहीं कर सकता। बट इन एक्टिव टैग्स दे आर हैविंग एन इंटरनल पावर सोर्स। मतलब जो एक्टिव टैग होता है, जैसे कि आप नेक्स्ट एग्जांपल में ये देख सकते हैं कि ये जो पहला वाला है इसके अंदर एक बैटरी सोर्स होता है, और ये बैटरी सोर्स इस चिप को, इस टैग को इंफॉर्मेशन बैटरी और पावर सोर्स सप्लाई करता है, जिसके ज़रिए ये इस सिग्नल को इमिट करता है। और उसी सिग्नल से जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है वो RFID रीडर तक जाता है। बट इन पैसिव टैग वी हैव नॉट एनी पावर सोर्स। सो ये जो होते हैं ये RFID रीडर से जो सिग्नल इमिट होते हैं उसी से ये चार्ज होते हैं, और उसी के ज़रिए ये जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो उस RFID रीडर तक पहुंच जाती है। ये देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ RFID रीडर टैग्स, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर टैग, देन EPC टैग, इनले टैग, बटन टैग। बटन टैग का आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा। आप लोग जब भी मेट्रो में जाते होंगे तो आप जब किसी चीज़ का टिकट लेते होंगे तो आपको एक बटन कॉइन मिलता है, ये वही बटन टैग है। इसमें भी RFID टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। इसी तरह मेटल टैग होता है, ग्लू टैग होता है, की टैग, बहुत सारे टैग होते हैं। अब देखते हैं कि ये इसकी वर्किंग क्या होती है। अगर हम बात करें, द RFID रीडर कन्वर्ट द रेडियो वेव्स टू मोर यूजेबल फॉर्म ऑफ डेटा। मीन्स जो RFID रीडर होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्नल को इमिट करता है। सिग्नल को जो इमिट करने के बाद वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जो कि RFID जो टैग होता है उसके जो एंटीना में जो एंटीना जो होता है उससे जाकर, मीन्स हम लोग कह सकते हैं जाकर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उससे टकरा जाती है, जिससे जो RFID चिप के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए RFID रीडर तक पहुंचती है, और RFID रीडर उस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर होस्ट के पास पहुंचा देता है। Information collected from the tag is then transferred through a communication interface to a host computer system where the data can be stored in a database and analyzed at a later time. अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन की, तो ये 3 फ्रीक्वेंसी पर मेनली डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लो फ्रीक्वेंसी, देन हाई फ्रीक्वेंसी, देन अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी मीन्स 125 किलो हर्ट्ज़, और जो हाई फ्रीक्वेंसी 13.56 मेगा हर्ट्ज़ होती है, और ये अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 860 टू 960 मेगा हर्ट्ज़ तक जाती है। ये रेट फ्रीक्वेंसी होती है कि ये कितनी जल्दी से RFID टैग्स में जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर लें। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये मैं RFID की जो बात करूँ किसी एक ऐसी टेक्नोलॉजी के सिमिलर है जिसे आप बहुत बहुत ही अच्छे से जानते हैं। उस टेक्नोलॉजी का नाम है बारकोड। अब लोग बारकोड स्कैन करते होंगे, और स्कैन करने के बाद किसी को पेमेंट जैसे करना होता है, या बुक पर भी बारकोड लगा होता है किसी चीज़ को स्कैन करना, तो सिमिलर उसी के तरीके है, बस उसमें और RFID और बारकोड में कुछ चेंजेस होते हैं। इन चेंजेस को हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे रीड की जो कैपेसिटी होती है, रीड की जो रेंज होती है, उसको अगर हम बात करें तो इट हैज़ अ रेंज अप टू 40 फीट। मतलब अगर
40 फीट की दूरी पर भी हैं तो आप आराम से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। बट बारकोड कैन नॉट रीड सेवरल इंचेस। बट अगर बारकोड की अगर हम बात करें तो बारकोड कैन रीड ओनली सेवरल इंचेस, मतलब कुछ ही इंचेस, मतलब 1 फीट तक भी काम नहीं शायद ना कर सके। अगर हम रीड की बात करें तो RFID कैन रीड मल्टीपल टैग साइमल्टेनियसली, मतलब अगर एक से ज़्यादा भी टैग हैं तो वो एक ही बार में बहुत सारे टैग को रीड कर सकता है। बट बारकोड कैन रीड ओनली 1 टैग एट अ टाइम। आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच आइटम टैग, बट इन बारकोड मोस्ट बारकोड्स ओनली आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ आइटम बट नॉट यूनिकली। अगर हम RFID सिस्टम होता है उसके जो टैग सपोर्ट्स both read and write operations, but barcode supports only read operation, means that कि जो RFID जो टैग होता है उसमें अगर आपने एक बार इंफॉर्मेशन जो डाल दी तो उसको आप दोबारा से उस इंफॉर्मेशन को डिलीट करके किसी भी दूसरी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। बट बारकोड में ऐसा नहीं होता कि अगर एक बार बारकोड जनरेट हो जाता है तो वो उसी काम के लिए यूज़ होगा, उसमें आप राइट ऑपरेशन नहीं कर सकते। अगर हम बात करें एप्लीकेशन की तो इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन होता है, पेमेंट होता है, एक्सेस कंट्रोल, लॉजिस्टिक, प्रोडक्ट ट्रैकिंग, एसेस मैनेजमेंट, ये सारे एप्लीकेशंस हैं जिनका जो RFID टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बहुत ही आसानी से किए जा सकते हैं। और यहाँ पर RFID के जो कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि RFID डोंट नीड टू बी पोजीशन इन द लाइन ऑफ साइड्स विद स्कैनर, मतलब जो स्कैनर होता है वो एक ही सीध में हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। RFID कैन वर्क विद मच ग्रेटर डिस्टेंस, इंफॉर्मेशन कैन बी रीड फ्रॉम टैग अप टू 300 फीट। RFID read, tag, read and write device I have already explained this point. Once these are the setup, it can be run with minimal human participations. अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जिसे मैं बताता हूँ। RFID इन्वॉल्व असेंबलिंग एंड इंसर्टिंग अ कंप्यूटराइज्ड चिप विच वर्क आउट टू बी मोर एक्सपेंसिव। अगर हम बात करें जैसे बारकोड होता है, बारकोड से ये एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी होती है। और अगर मैंने अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग इस कंक्लूजन को बनाया है कि जो RFID रिप्लेस द ट्रेडिशनल आइडेंटिफिकेशन मेथड लाइक बारकोड। अब जो बारकोड की जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसको ये रिप्लेस कर दे रहा है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। RFID टेक्नोलॉजी यूजेस वेव्स टू automatically identify individual items. After many years of development, RFID is being used in many fields. So, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।